उत्तराखंड में सामने आई जबरदस्त ठंड की तस्वीर। भारत चीन सीमा पर बसी नीति घाटी में पहाड़ों पर जमने लगी नदी नाले और झरने। -20 डिग्री से नीचे तापमान में बदला घाटी का नजारा। सड़कों के किनारे पहाड़ों से गिरते झरने रुक रुक कर बर्फ की चट्टानों में बदले। जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में 0 से नीचे तापमान। बर्फीली हवाओं से गाड़ियों पर बर्फ जमी। देश के कई राज्यों में शीतलहर से तापमान में गिरावट का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में अगले 3 दिन तक शीतलहर का अनुमान। झारखंड के जमशेदपुर में बढ़ने लगी कड़ाके की ठंड। मौसम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने जगह जगह लाभ के इंतजाम किए। अयोध्या धाम में बड़ी ठंड। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमा को रजाई उड़ाई गई। उदयपुर में भगवान को सर्दी से बचाने की कोशिश। नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान शिव को पहनाए गए गर्म कपड़े, उड़ाई गई रजाई। सहारनपुर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की धूम दिखी। काशी नगरी की थीम पर सजे विशाल परिसर में उमड़े श्रद्धालु। भव्य रूप में निकाली गई शोभा यात्रा। देवी देवताओं के रूप में सजे कलाकारों ने माहौल को बनाया भक्तिमय। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। कोयम्बटूर के प्राचीन मंदिर में उत्सव का माहौल। विधि विधान से भगवान अड़ाकल अम्मन की विशेष पूजा। निभाई जा रही कोड़े मारने की परंपरा। उत्तराखंड में जोशीमठ के नृसिंह मंदिर पहुंचने के साथ ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शीतकालीन 4 धाम यात्रा संपन्न। सैकड़ों श्रद्धालु रहे यात्रा में शामिल। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नृसिंह मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना। 4 दिसंबर से शुरू की गई थी शीतकालीन 4 धाम यात्रा। 4 धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल की गद्दी स्थलों पर पूजा अर्चना की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती साल 2022 से लगातार कर रहे हैं शीतकालीन 4 धाम यात्रा का आयोजन। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह जाने का रास्ता मिला। 9 मीटर गहरी ड्रिलिंग के बाद खोजा गया गर्भगृह जाने का रास्ता। खुदाई से पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। 122 साल बाद शुरू हुई ऐतिहासिक खुदाई। मंदिर को ढहने से बचाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने भरवा दी थी रेत। भारतीय त्योहार दीपावली को लेकर विश्व मंच से आई अच्छी खबर। यूनेस्को ने दीपावली को अमृत सांस्कृतिक विरासत का दर्जा देने का फैसला किया। आज दिल्ली के लाल किले से होगी औपचारिक घोषणा। विश्व स्तर पर भारतीय उत्सव और संस्कृति को मिली ऐतिहासिक कामयाबी पर आज देश भर में होगा दिवाली जैसा जश्न। दिल्ली में भव्य उत्सव की तैयारी। दिल्ली में आज लाल किला पर होगा दिवाली उत्सव का मुख्य समारोह। विश्व भर के प्रतिनिधि विशेष दिवाली समारोह में रहेंगे मौजूद। चांदनी चौक समेत कई ऐतिहासिक धरोहरों की विशेष सजावट। देश भर में ऐतिहासिक इमारतें दियों से होंगी रोशन। केंद्र सरकार की ओर से आज विशेष दिवाली उत्सव मनाने के निर्देश जारी। भारत में पहली बार यूनेस्को की उच्च स्तरीय बैठक का हो रहा आयोजन। मार्च 2024 में दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया। भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस, यूएई की वायुसेना के साथ करेगी युद्धाभ्यास। पाकिस्तान की हवाई सीमा के करीब अरब सागर में 3 देशों की सेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। फ्रांस और यूएई के लड़ाकू जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना अपने जगुआर और Su-30 विमान के साथ लेगी इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा। ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाना है इस अभ्यास का मकसद। रक्षा और व्यापार मार्गों दोनों के लिए अहम अरब सागर पर हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन होगा। एक रियलिस्टिक ऑपरेशनल माहौल में टैक्टिक्स और प्रोसीजर को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे तीनों एयरफोर्स के बीच इंटर ऑपरेटेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना के साथ अभ्यास गरुड़ में हिस्सा लिया। अरब सागर का ये पैसेज काफी संवेदनशील, इससे गुजरते हैं पाकिस्तान के हवाई मार्ग। कटक T20 में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। साउथ अफ्रीका को 101 रन से जबरदस्त पटकनी दी।